अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने सारे एस्पिरेंट्स आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो? आप सबको पता होगा, लास्ट के 2-3 साल के पेपर देखोगे, पीओ प्रीलिम्स में डीआई का जो लेवल है वो थोड़ा सा लेंदी और ट्रिकी हो गया है। तो अभी आज का जो सेशन है ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड डीआई पे है, स्पेशली आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो ये 3 सेट्स हमने आज डीआई के लिए हुए हैं एंड बिल्कुल 10 मिनट सेशन हमारा ये है, बट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं कुछ पॉइंट समझाते हुए भी चलती हूँ। अदरवाइज ये स्पीड का सेशन है तो स्पीड आपको इस सेशन में मिल सकती है। और इन सेशन को प्लीज आप लोग बहुत सारा अपना प्यार दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जब तक एग्जाम है ये कंटिन्यू हो गए तो आपको स्पीड में भी हेल्प मिलेगी और रियल क्वालिटी कंटेंट भी मिलेगा, और आप विद इन अ टाइम मतलब क्वालिटी मिनट्स में आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। सो आज के सेशन में ये 3 सेट्स हैं जिनको हम करने वाले हैं। पहला सेट आपका होने वाला है यहाँ पर पाई, ठीक है। तो पाई वेरिएबल प्लस आपका परसेंटेज टेबल में क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके पास? द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड, क्यूरेबल एंड इनक्यूरेबल, ठीक है। इसके अलावा द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू द क्यूब ऑफ द नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कौन होता है? 2 होता है। तो 2 का क्यूब z की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई? 8 हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो z की वैल्यू अपने पास है 8। इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ई इज 450, ठीक है। और 2 कैटेगरीज हैं अपने पास, क्यूरेबल एंड इनक्यूरेबल। सो यहाँ पर क्या है अपने पास, इसे देख लेते हैं। तो पाई चार्ट में टोटल पेशेंट एडमिटेड दिए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, डेटा हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 टेबल्स में दिया है तो हम उसको नहीं ले पाएंगे। एक होता है तो डायरेक्टली वी कैन सॉल्व दिस पार्ट, ठीक है। तो ये इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। ना 25%, ये आपका 8 2 10 20% हो जाएगा, और ये आपका 8 2 10% हो जाएगा ना। अब अगेन वाई बचा तो सबको ऐड करोगे 100% के बराबर। ये माइंड में हमें करना है। 20 30 30 हुआ और ये 40 तो 70, तो 100 में से 70 गया, वाई की वैल्यू 30 हो जाएगी, ठीक है। सो वाई इज व्हाट? 30%। ओके नाउ अभी मुझे बताओ ई का पार्ट, ई कितना था ब्लू वाला? तो 15%। 15% एडमिटेड, इसकी वैल्यू मेरे पास 450 है। 1% की वैल्यू 30 हो गई, 100% की वैल्यू 3000। तो टोटल 3000 के रेस्पेक्ट में परसेंटेज मेरे हैं। ए कितना? 25%। तो 25 या 75 750। बी 20%, 3 2 6। फिर है हमारा 10%, दैट इज 300, इसका 10%, राइट। तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 300। फिर उसके बाद है 30%, तो 3 3 900। एंड ई अपने पास कितना हो जाएगा? 15, और ये 45 हमें दिया हुआ था, राइट। नाउ अभी इसके बाद अब इसे हम सॉल्व करेंगे। परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ इनक्यूरेबल, तो पहले इनक्यूरेबल दिया है, दिस इज टोटल एडमिटेड, तो यहाँ पर क्यूरेबल आ जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट है? 40%। इसका 40% करोगे तो 2/5 मतलब 15 5 75, 15 दूनी 30, ये इसमें से गया, ये आपके 450 आ गए, राइट। इस तरह से जल्दी से 55%, 6 5 30 मतलब 330, 10 में से 3 गया 7, दिस इज 270। फिर है 60%, तो 6 3 18, ये हो जाएगा 40%, 4 3 12। फिर है 48%, तो 9 8 72, 9 4 36, 6 7 13 432, डायरेक्ट माइनस कर, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर 8 में से 4 गया 4। ये आपकी वैल्यू थोड़ा सा ये समझने वाली थी, 50% मतलब आधा आधा बांटना है, तो 225 डन टेबल। की वैल्यू अपने पास 8 है, तो ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर आ सकता है। वाई की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी? 30, राइट। आगे आ जाइए, द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल एफ, तो एफ में कितने हैं? Z प्लस 22 मतलब 8 प्लस 22, 30% लेस, डायरेक्ट क्या करेंगे? 70% ऑफ दैट ऑफ डी। तो डी के एडमिटेड कितने थे हमारे पास? 900, तो 7 में 63, दैट इज 630, राइट। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इनक्यूरेबल पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए एंड एफ, तो ए और एफ, ए का कितना है? 300, ठीक है। तो 5:z मतलब इसकी वैल्यू 300 है, तो 5 से 30, यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू 60 आ रही है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ क्यूरेबल पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल एफ, ये आपको बताना है कि कितने पेशेंट आपके क्यूरेबल हैं यहाँ पर। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मुझे कोई बताएगा? यहाँ पर z की वैल्यू अपने पास 8 है, तो 8 6 48 480 ये हो गया, और ये डेटा किसका था? इनक्यूरेबल का, तो क्यूरेबल पूछ रहा है, तो इनक्यूरेबल f के माइनस करोगे 480, तो क्यूरेबल 8 5 13, एंड दिस इज 150। So answer will be option number B is correct, right? In hospital B, the number of male curable patient is twice as that of the इनक्यूरेबल, मतलब सब वेरिएशन आ गया, और मेरे पास क्यूरेबल फीमेल का भी डेटा दिया। तो बी की जब बात करोगे तो टोटल 600 है, और मेरे पास 2 वैरायटी है इसमें, मतलब क्यूरेबल इनक्यूरेबल 2 तरह के पैटर्न्स है। ये 330 एंड दिस इज 270। नाउ मेल फीमेल का सब वेरिएशन है, तो फ्लो चार्ट में वही जाएगा इस तरीके से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेल में क्या बोला है? क्यूरेबल ट्वाइस है इनक्यूरेबल के, तो इनक्यूरेबल के ट्वाइस है, राइट। तो अगर ये यहाँ पर x है तो ये 2x हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा जो फीमेल इनक्यूरेबल टू क्यूरेबल है, इनका रेशियो 29:19, तो 29 बाय, एंड दिस इज 19 बाय, ठीक है। अभी यहाँ पर 2x है, यहाँ भी 2x कर दो, पूरा 2 से मल्टीप्लाई करके रखो 58 बाय, और यहाँ भी 200 से करो, 2 से करोगे क्योंकि प्लस इसके बराबर होगा, तो 660। और ये वाली इक्वेशन एज इट इज, क्योंकि हमने इक्वेशन बैलेंस कर दी है, x को एलिमिनेट करना है, 270 माइनस करोगे, ये गया 18 में से 9 गया 9, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पर 9 7 16, और यहाँ पर बचा कितना? 5 में से 1 गया, तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10 रख दोगे तो कितना हो जाएगा?
जाएगा 580, 16 में से 8 गया, 8 6 14 होता है कि नहीं, ठीक है, कितना आ जाएगा, या y की वैल्यू 10 तो 580 माइनस कर दो, 16 में से 8 गया 8, ठीक है, तो 80, तो 2 चौको 8, x की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी। पूछा क्या था यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल इनक्यूरेबल पेशेंट, तो फीमेल इनक्यूरेबल कितनी है 290, y की वैल्यू 10 थी, एंड द मेल क्यूरेबल, तो मेल क्यूरेबल कितने आ जाएंगे यहाँ से 4 दूनी 8 80, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 210 का, सो द आंसर विल बी व्हाट 210। तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, इनके क्वेश्चंस अच्छे हैं तो ऐसा कंटेंट प्रैक्टिस करोगे दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। इन हॉस्पिटल ई में क्या बोला है 1/5 एंड 40% ऑफ द पीपल सफर्ड फ्रॉम टाइप पी एंड क्यू, तो ई में टोटल एडमिटेड है 450, इसका 1/5 करोगे तो 5 ने 45, 40% किया कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17 18, 8 9 17, 270 हो गए, ठीक है, और रिमेनिंग आपके आर के भी है तो 15 में से 7 गया, 8 बचा, और ये आपके 180 हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपसे बोला है ये पी टाइप, ये क्यू टाइप और ये आर टाइप डिसीज, द फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु सफर्ड पी टू क्यू डिसीज टू द, ओके, तो पी और क्यू का कितना हो गया 270 एंड हु सफर्ड आर, कितना रेशियो हो जाएगा 9 3 27, 9 2 18, 3:2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, find the sum of the number of incurable patient admitted in D and, okay, तो incurable D के कितने हैं 432 and patient curable in C, तो C के curable है 120, so दोनों का sum 3 to 5 4 and 5 552 is the correct one, ठीक है। Next, the total number of curable patients admitted in A, that is 450, is what percent more or less than the number of incurable admitted in B, कितने हैं 330, right। ये खत्म यहाँ से, ये 5 3 1 3 5 एंड ये 11 हुआ, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में है 11 के रेस्पेक्ट में, तो ये नीचे इन दोनों का डिफरेंस 4 होता है, 1/11 9.09 की वैल्यू 4, 4 ने 36.36, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं तो काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये आपका केसलेट है, आप चाहो तो इसे अपने से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ये आपका गाइडली के ऑल इंडिया लाइव मॉक में था। समटाइम्स मैं एक चीज बोलूंगी, आपकी केसलेट इजी हो जाती है आपकी डीआई से, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस दोनों की करनी है। देयर आर अ सर्टेन number of people in a city, each of them like to travel 3 different tourist place, Agra, Jaipur and Shimla, ठीक है, तो यहाँ पर बोला the number of people who like, ठीक है, और only वाला कॉन्सेप्ट मतलब वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर, ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास, आगरा, जयपुर एंड शिमला, इसको हम बना लेते हैं। क्या बोला है आगे 2022 का डेटा, द नंबर हु लाइक आगरा, तो टोटल आगरा कितना दिया है 960, इसके बाद द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली जयपुर एंड शिमला 5:6, ठीक है, और ओनली शिमला हमें कितना दिया है 420, मतलब 6 7 42 ये हो जाएगा, तो 5 7 35 ये हो जाएगा, राइट, क्योंकि 5:6 का रेशियो था। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ आगरा एंड जयपुर बट नॉट शिमला इज 180, राइट, ये वाला पार्ट। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल 3 100 लेस देन ओनली आगरा, तो ये 100 कम है किससे, ओनली आगरा से। आगे बोला द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक शिमला इज 980, so this is total 980, राइट। आगे पॉइंट बहुत अच्छा है, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली आगरा 77.77, तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, 7 कॉमन लोगे 7/9 मोर 11.11% कितना था 1/9, तो 7/9 मोर मतलब 9 7 16, 16/9 बोल रहा है किसका, लाइक आगरा एंड जयपुर बट नॉट शिमला, दैट इज 180, तो 9 दूनी 18, 16 दूनी 32 की, और इससे 100 कम मतलब 220 आपके ऑल 3 वाले आ गए, खत्म ना। मुझे बताओ यहाँ से इनको ऐड करो, इसमें से माइनस करो, तो ये पार्ट मिल जाएगा कैसे, 8 2 10, 2 3 और 1 4, तो ये 400 और ये 720, तो 720 जाएगा, कितना बचा 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 240 ये हो गया। सेम यहाँ पर आपको इस पूरे की वैल्यू 980 पता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6, 2 2 4 और ये 420 ऐड करके इससे माइनस कर दो, तो 6 7 8 4 4 8 कितना आ जाएगा, माइनस करोगे दिस इज 100, तो पूरा वेन डायग्राम आपका खत्म, ठीक है। तो इस कंपैरिजन में देखो ये भी इतना कोई टफ नहीं था, इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ आगरा and Jaipur but not Shimla, that is 180, approximately what percent more or less than the people who like Agra and Shimla but not Jaipur, that is 224, तो 6 3 18, 6 4 24 इसके रेस्पेक्ट में है, दोनों का डिफरेंस है, तो 1/4 ये कितना लेस दिख रहा है, कितना 25% लेस, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। डन, समझ गया। नेक्स्ट, क्योंकि लेस दिख रहा है, राइट, तो मोर और लेस का ऑप्शन दोनों था, गलत किया होगा बहुत लोगों ने। इफ द नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली जयपुर, तो ये मेल ओनली कितने हैं 70 मोर देन फीमेल ओनली, ठीक है 70, और टोटल जयपुर वाले ओनली वाले कितने हैं 350, मतलब मेल प्लस फीमेल ओनली जयपुर वाले ओनली के 350 है। बोला क्या था फीमेल ओनली जयपुर, तो फीमेल क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस बटे दो, 15 में से 7 गया 8, 280 बटे दो मतलब 140 डायरेक्ट। अगर मेल पूछता तो दोनों का एवरेज लेते हैं। नेक्स्ट,
द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट टू टाइप, तो एटलीस्ट टू तीन तरह के थे, तो 2 और 3 दोनों आएंगे, तो 240 180 इन सबको ऐड करो तो ये 280 हुआ, 180 और 100 ये 240 और ऑल 3 वाला भी लोगे 220, कितना हो गया 8 4 12 13 14, ये 6 और 1 7 740, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस डीआई को किया। नाउ नेक्स्ट आपकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्या डेटा है, मैन्युफैक्चर डेटा है नंबर ऑफ साइकिल्स का, गियर एंड फोल्डिंग, ठीक है, और रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड इन कंपनी ई एंड ए 360, ठीक है, तो ई और ए का जो डिफरेंस है मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग डेटा वो 360 दिया हुआ है, मतलब ये वाला डेटा, तो ई और ए 30 और 18 का डिफरेंस 12% हुआ, इसकी वैल्यू 360, 1% की वैल्यू 30, तो टोटल ये 3000 हुई कि नहीं हुई, तो अब सारे परसेंटेज इसके रेस्पेक्ट में निकालोगे तो 18 थी 54, ये 540, ये 22, तो 3 दूनी 6 3000 का, ये 5 दिया 15 150, 5% 3000 का, ये 25 दिया 75 और ये 3,900। नाउ ये साइकिल गियर साइकिल टू फोल्डिंग साइकिल का रेशियो दिया, तो 11 7 18, 18 तिया 54, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 11 तिया 33 हो जाएगा, 7 3 21, सेम 6 5 11, 660 में बांटो, 11 6 66, 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 5 6 30, ये 6 6 36, राइट, यहाँ पर 9 6 15 धामा, तो ये आपका 90 और 60 में बच जाएगा, 9 6 15 25 दिया 75, तो 6 3 18 और 19 दिया 57, यहाँ पर ये 3 तो 5 45, 45 दूनी 90, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 22 दूनी 44, 23 दूनी 46, खत्म, ठीक है, तो जितनी जल्दी बनाओगे उतना आराम। ये डेटा मेरे पास आ गया, पहला क्वेश्चन काफी बढ़िया, द टोटल नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय एफ एक्स प्लस 10%, ठीक है, तो एक्स प्लस 10% मोर बोला है, ठीक है, तो मोर बोला है किससे, द डेट ऑफ कंपनी ए, तो ए का अगर मैन्युफैक्चर डेटा देखे तो 540 है अपने पास, ठीक है, फिर उसके बाद द गियर साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय एफ टू सी, तो सी की गियर कितनी है मेरे पास 90, तो 3:1 का रेशियो, 1 यूनिट की वैल्यू 90, 3 यूनिट की वैल्यू 270, तो एफ की गियर साइकिल डायरेक्ट मिल गई मुझे 270, राइट, आगे द नंबर ऑफ फोल्डिंग साइकिल ऑफ एफ इज ऑल्सो गिवन, कितनी दी है 9 लेस देन दैट ऑफ कंपनी बी, बी की फोल्डिंग है 360, 9 कम करोगे तो 351 हो जाएंगी कि नहीं, कितना आया 1 7 5 12, और ये 3 तो 5 और 1 6, तो एफ की टोटल इतनी आ गई, इसकी इतनी थी, तो 621 एफ की है, 540 इससे, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कितना मोर है, एक्स प्लस 10%, ऐसे देखो कितना मोर हमें दिख रहा है, तो आप सीधे देखो तो 1 आया, 12 में से 4 गया 8 बचा, अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में है, इससे कंपैरिजन है, तो 540 नीचे 9 ने 81 9 6 54, कितना आ जाएगा आपका बताओ, 3 का 9 3 दूनी 6, 3/20 क्या होता है आपका 15% इसकी वैल्यू, तो x प्लस 10 मोर था, मतलब x प्लस 10 की वैल्यू 15 के बराबर, x की वैल्यू 5 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, in company C there are two brands of cycle manufactured, namely P and Q. The ratio of the brand P and Q, gear एंड फोल्डिंग, देखो ये बहुत अच्छी चीज दी है, सी में अब सब वेरिएशन हमें दिए हैं कितना, गियर और फोल्डिंग का, तो ये मेरे पास 90 है और ये मेरे पास 60 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैरायटी है पी और क्यू, और यहाँ पर भी वैरायटी पी और क्यू होगी, बट इनको मिक्स दिया है, बोला क्या है कि गियर टू फोल्डिंग पी और क्यू का जो रेशियो है कितना है, गियर टू फोल्डिंग, तो गियर टू फोल्डिंग पी में 5:2, दैट इज 5x और 2x, एंड दिस इज 1:1, सो y, तो 5x प्लस y इज इक्वल टू दिस वन एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू दिस वन, तो अगर मैं काम करूं इसको लिख ही लेते हैं, 5x प्लस y इज इक्वल टू 90 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 60, नाउ इससे इसको माइनस कर दो तो ये माइनस माइनस ये खत्म, ये आया 3x एंड दिस इज 9 में से 6 गया 30, तो x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू 10 रखोगे, 9 में से 4 गया, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 40, ठीक है। अब क्या कहा था, द फाइंड द नंबर ऑफ क्यू गियर साइकिल, तो क्यू की गियर साइकिल कितनी हो जाएंगी, y दैट इज 40 इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो एक बार जब क्वेश्चन लगाने लगोगे चीजें फैमिलियर लगने लगेंगी। इन कंपनी बी 35% ऑफ द टोटल साइकिल मैन्युफैक्चर, तो बी में टोटल है कितनी 660, इसका 35% मतलब 5 7 35 20, कितना हो जाएगा 33, ठीक है, 7 गुणे 33, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करो इससे, ये 33 बार गया, 7 3 21 7 3 21 22 23 231, ये सोल्ड हो जाएंगी, तो अनसोल्ड कितनी हो जाएंगी आपकी रिमेनिंग, ये कितनी 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 3 गया, ये हो गया ना अनसोल्ड आपकी गियर और फोल्डिंग की, ठीक है, गियर टू फोल्डिंग का रेशियो मेरे पास 6:7 है, तो 6 7 13 यूनिट की वैल्यू इतनी, कितना आ जाएगा 13 3 39, 13 3 39, 1 यूनिट की वैल्यू 33, तो 6 3 18, 6 3 18 और 1 19, ये हो जाएगा आपका 7 3 21 7 3 21 22 23, right now the difference between the gear cycle sold and folding cycle sold, तो gear cycle total है कितनी
बात हो रही थी बी की, तो गेयर टोटल है 300 और फोल्डिंग है 360, तो अनसोल्ड माइनस कर दो, गेयर में से 198 माइनस कर दो, 360 में से 231, इनका डिफरेंस चाहिए। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पर 129, दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है बताओ, 9 में से 2 गया 7, 27 का डिफरेंस दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन अच्छे हैं काफी। द टोटल नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड इन कंपनी ई, तो ई की मैन्युफैक्चर 900, क्या बोला था हमसे 900 is what percent more or less than the gear of B, तो B की गियर साइकिल कितनी है 300, तो ये 3 तरह का ना 3 गुना मतलब 200% ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी 200% मोर बोलेंगे तो 3 गुना ही तो कहते थे। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ द फोल्डिंग साइकिल्स सोल्ड इन ऑल द कंपनीज टुगेदर, इनका एवरेज चाहिए। ऐड करो सबको, 6 6 12, 12 7 19, 9 6 15 और 1 16 26, हाथ से लगा दो, 6 5 11 4 15 3 18 19, कितना जाएगा सॉरी 5 4 9 3 12 13 14 15 16, कितने एलिमेंट 1 2 3 5 से डिवाइड करो, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 19 10, एवरेज विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चंस आपके रह ही ना जाए। बाकी अगर आप पीओ प्रीलिम्स लेवल की बहुत सारी डीआई प्रैक्टिस करना चाहते हो, देन यू कैन कनेक्ट विद मी इन रुद्रा 6.0 बैच। यहाँ पूरा फाउंडेशन कोर्स भी है, प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, टॉपिक वाइज सेशंस भी है, सब कुछ आपको मिलेगा। साथ में आपके एक्स्ट्रा रुद्रा 6.0 के यहाँ पर सेवियर 2.0 जो कि हमने एसबीआई पीओ 2025 के लिए लॉन्च किया, तो उसकी 60 मेंस फ्रेश क्लासेस आपको मिलेंगी और अभी एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के लिए मेंस की लाइव क्लासेस भी आपकी चलेंगी। तो आप चाहो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा 8 PM आपकी डेली यूट्यूब पे भी क्लास हो रही है, जहाँ पर हम कुछ वन शॉट्स कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे प्री के भी मेंस की, तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको मैराथन भी करवाई है डीआई की इसी सिमिलर तरीके से। ठीक है, इसके अलावा गाइडी पे आपको 175 का ऑफर चल रहा है। यहाँ पर मॉक टेस्ट इसमें प्री मेंस सेक्शनल टेस्ट सारे मिल रहे हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आपको सारे एग्जाम के मिलेंगे 11 महीने तक, कोई भी बैंक का एग्जाम हो, कोई भी इंश्योरेंस हो। ठीक है, और आप यूज कर सकते हो कोई भी चीज खरीदने के लिए मीनाक्षी को। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक जरूर किया करो, कमेंट भी किया करो, ताकि नेक्स्ट सेशन के लिए मोटिवेशन रहे। ठीक है, तो चलो बाय बाय।